हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये फ्री होता है, कोई कॉस्ट नहीं होता है। जिसमें हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अब सौरमंडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सौरमंडल कैसे बना, कहने का मतलब है एक सोलर सिस्टम जिसमें एक सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं और क्षुद्र हैं। इनसे मिला करके बनता है सौरमंडल। और चूंकि सूर्य मेन है सौरमंडल का, क्योंकि 99% सौरमंडल का जो द्रव्यमान है वो सूर्य में ही निहित है और इसलिए उसको कहते हैं, इस जो सोलर सिस्टम है इसको हम सन फैमिली कहते हैं। 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आप जानते हैं सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपको पता है बृहस्पति है। और इन 8 ग्रहों में और अगर छोटे की बात करें तो आपको पता है बुध है। इन 8 ग्रहों में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पे पॉसिबल है लाइफ, जहां पर हम सब रह रहे हैं। ये तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन लर्न, हाउ कैन राइट, हाउ कैन टीच इन योर एरिया। अपने एरिया में कैसे आप इंग्लिश को टीच कर सकते हैं, हाउ कैन यू परफेक्ट इन स्पीक इंग्लिश, इन इंग्लिश स्पीकिंग 20 से 30 वीडियो में डाल चुका हूँ। और जो है आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको 100% प्रॉफिटेबल आपको मिलेगा। ठीक है ना। आज हम इसके पहले हमने आप जानते हैं कि वीडियो यूट्यूब पर डला भी है इज का और एम का और आर का। इज एम आर, इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इज के सारे प्रयोग, एम के सारे प्रयोग जितने भी यूज होते हैं ग्रामर में, जितने वर्तमान में हैं या जिनको हम यूज करते हैं, जैसे सिंपल है किसी व्यक्ति की विशेषता या वस्तु की विशेषता या गुण बताने में करते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, तो इज का प्रयोग किया। ठीक है ना। और वह मेरे अंकल हैं, ही इज माई अंकल, रिलेशन बताने में किया। ही इज ए बॉय, तो बॉय नाउन के साथ प्रयोग कर दिया। यू आर ए मैड, तो एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसके साथ साथ हम रिलेशन बताने में, मैंने कहा रिलेशन बताने में, इंट्रोडक्शन बताने में, सिंपल कोई गुण प्रॉपर्टी बताने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं। इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज करना है, प्लूरल के साथ आपको आर करना है, आई के साथ आपको एम लगाना है। इज टू का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये वीडियो यूट्यूब पर डला है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आपको जो है अच्छी सी जानकारी मिलेगी और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। अपने जीवन के, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट वीडियो को दीजिएगा, कुछ ना कुछ आप अवश्य सीखेंगे डेफिनेटली। ठीक है ना। तो इज के सारे प्रयोग, इज एम आर के ऑल यूजेस मैंने पढ़ाए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करिए ऑल यूजेस इज एम आर बाय राजन सर, आपको पहले नंबर पे वीडियो मिल जाएगा। आप राजन सर्च करेंगे इज एम आर ऑल यूजेस बाय राजन सर, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है। आज हम वाज और वेयर, वॉज एंड वेयर को खत्म करेंगे। किस प्रकार से वॉच का प्रयोग होता है एंड वेयर का प्रयोग होता है। सिंपल ये एक बात याद रखना है, जब हम इजेएमआर का प्रयोग कर रहे थे तो पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग कर रहे थे, अर्थात कहने का मतलब है प्रेजेंट की बात, कोई ऐसी बात जो प्रेजेंट में करें और वो बात कीप डूइंग अर्थात कंटिन्यू हो, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या प्रेजेंट का मतलब है, प्रेजेंट आप जानते ही हैं, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। ऐसा कोई भी काम जो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन
अगर हम बात करें हैं वॉज एंड वेयर, तो ऑलवेज ऑलवेज हम यूज करेंगे किसमें, पास्ट, अर्थात ऐसी कोई घटना जो घटित हो चुकी है, ऐसी कोई घटना जो घटित हो चुकी है तो उसको बोलेंगे हम पास्ट, ठीक है ना। पास्ट, ऑलवेज वेयर वॉच का, वेयर एंड वॉच का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे आप यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस क्लास में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 रूल होंगे, मोस्टली मेनली 4 रूल होंगे। 4 रूल में हम जो है वॉज और वेयर को खत्म करेंगे। पहला, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को पास्ट अवस्था, विशेषता, गुण की जानकारी होती है तो उसको कहते हैं हम, वहां पर हम यूज करते हैं वॉज वेयर। जैसे हमने देखा था EJMR में वर्तमान की होती है, यहाँ पर पास्ट की होती है, यहाँ पर किसकी होती है, पास्ट की होती है। जैसे मैं घर पर था, मैं घर पर था, कैसे बनाएंगे, आई वॉज एट होम, तो पास्ट की बात कर दी ना, तो यहां पर हम वॉज यूज करेंगे। देखो आपको आई के साथ यूज करना है वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है आपको वॉज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है वेयर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या, मैं घर पर था अर्थात हमने कोई पास्ट की चीज बताई है, ऐसी हुई अवस्था कि मैं घर पर ही था, तो मैं पास्ट के बारे में बताया, तो यहाँ पर पास्ट की बात होती है। और EJMR में हमने प्रेजेंट की डिस्कस किया था। हमारे पास है था, थी, थे, वैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि बात कर रहे हैं पास्ट की, किसकी, पास्ट। पास्ट का मतलब वॉज वेयर। तो सिंपल पास्ट में आप यूज करते हैं, जैसे वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, कब, इन चाइल्डहुड, हम बचपन में क्या थे, दोस्त थे। दैट इज सिंपल। यू वेयर ए डॉक्टर, यू वेयर ए डॉक्टर इन ए यंग एज, इन वाई यंग एज, ठीक है ना। मैंने कहा यू वेयर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर थे, कब, जब आप यंग थे, बट यू आर ए मतलब ओल्ड हो चुके हैं, ऐसा मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वॉज ए किंग, मैं राजा था, दिस स्टेट, मैं क्या था, राजा था, किसका राजा था, इस स्टेट का राजा था, लेकिन वर्तमान में नहीं हूं। तो पास्ट की ऐसी विशेषता, ऐसी अवस्था, ऐसा गुण के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं वॉज एंड वेयर। वॉज का प्रयोग आपको सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ करना है, एंड वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट प्लूरल के साथ करना है। आई के साथ आपको वॉज लगाना है। प्रेजेंट में जब हम EJMR के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें आई के साथ एम लगाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 2 आपको याद रखना है। तो मैंने कहा सिंपल में था, थी आता है तो आपको लगाना है वॉज एंड वेयर। वॉज का प्रयोग आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है, वेयर का प्रयोग आपको लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम वॉज लगाते हैं। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, एंड दो नेम हो गए, इनके साथ हम लगाते हैं वेयर अर्थात प्लूरल वर्ब, जिसको हम वेयर कहते हैं। आई के साथ आपको वॉज लगाना है। ओके, आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस में। ही आप जानते हैं जब आप पास्ट कंटिन्यूअस आपने टेस्ट पढ़े होंगे वहां पर आपको वॉज वेयर का प्रयोग करना है। रिकॉग्नाइज, रहा था, रहे थे, मैं कानपुर जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज गोइंग टू कानपुर एंड एन एक्सीडेंट, मैं उससे मिलने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मीट हिम, ठीक है ना, वह मेरे घर आ रहे थे। ही वॉज कमिंग टू माई हाउस बट नॉट कम, परंतु नहीं आए। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। ही वॉज बाइंग क्लोथ्स, वह कपड़े खरीद रहा था। दे वेयर गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहे थे, ठीक है ना, वो दिल्ली जा रहे थे जब मैं उनसे मिला, जब मैं उनसे वहां मिला। व्हेन आई मेट देयर,
मैं उसके घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू हिम हाउस। ठीक है ना, मैं उससे मिलने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मीट हर। वे मेरे घर आ रहे थे। दे वेयर कमिंग टू माई हाउस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो यू वेयर नॉट ए डॉक्टर, आप नॉट लगा देंगे, आप डॉक्टर नहीं थे। कब? बचपन में। यहाँ पर लगा सकते हैं आप राजा नहीं थे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी को आप वॉज पहले कर दो, वॉज आई वॉज ए, ऐसे लिखो, वॉज आई ए किंग। क्या मैं इस स्टेट का राजा था? तो आप वॉज पहले लगा सकते हो, तो वो इंटरोगेटिव हो गया। WH वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कैसे राजा थे, हाउ वेयर यू किंग, इस प्रकार से हाउ वेयर यू किंग, आप कैसे राजा थे, आप कहाँ पर राजा थे, वेयर वर यू किंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप इंटरोगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया। आगे बात करेंगे रूल नंबर 3। रूल इसमें मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस में रहे, वे साइकिल चला रहे थे। दे वेयर ड्राइविंग साइकिल, वो कार चला रहे थे। तो दे वेयर ड्राइविंग कार। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये वॉज पहले कर दो, वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था, वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था। इसमें आप WH वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे बात करेंगे रूल नंबर 3, वॉज टू एंड वेयर टू। वॉज टू का प्रयोग कहाँ करना है, वेयर टू का प्रयोग कहाँ करना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं जाने वाला था, ने आने वाला, ने जो है ने वाली थी, या ने को था। कैसे? मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। यहाँ पर देखो मैंने कहा सब्जेक्ट लगाना है और आपको वेयर लगाना है। ठीक है ना, वॉज एंड वेयर लगाना है। इसके बाद आपको जो है मैन वर्ब लगा देनी है अगर हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट लगा देना है और सिंपल अदर वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट होगा, वॉज वेयर हो गया, एंड मैन वर्ब अगर हो तो ठीक है, वरना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वॉच का तो आपको वॉच टू का प्रयोग करना है। ठीक है ना, वॉच टू का प्रयोग करना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो मैन वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हम मैन वर्ब में ING लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। वह सोने वाला था, ही वॉज टू स्लीप। हम खाने को थे, वी वेयर ईट। और जस्ट आप आ गए, हम खाने को थे अर्थात पास्ट हो चुका था कि हम खाने को थे, तो तब तक आप आ गए, वी वेयर ईट, हम खाने को थे। वह सोने वाला था, ही वॉज टू स्लीप। मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट हिम। वह मेरे घर आने वाला था, ही वॉज टू कम माई हाउस। मैं उससे समझौता करने वाला था, आई वॉज टू कंप्रोमाइज हिम। तो आप टू लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट है सपोजिशनल सेंटेंस। आपको कहीं पर भी मिलते हैं, अर्थात कोरी कल्पना की बात होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती है। वहां पर आपको चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, दोनों के साथ आपको वेयर ही यूज करना है। क्या? वेयर यूज करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आई विल सी वेयर माई वाइफ। काश वह मेरी पत्नी होती। ऐसा कल्पना है, कोई रोड पे जा रहा है और आप ऐसा सोच लो, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो कोरी कल्पना अर्थात जिसको हम सपोजिशनल कहते हैं, आई विल सी वेयर माई वाइफ, आई विल सी वेयर माई गर्लफ्रेंड, आई विल सी वेयर माई बॉस। तो इस प्रकार के सेंटेंस, काश वह मेरी पत्नी होती, काश वह मेरी बहन होती, काश वह मेरी मतलब माँ होती। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। सपोजिशनल जिनको हम कहते हैं, कोरी कल्पना की जाती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। इफ ही वेयर माई बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंडेड मी, तो वो क्या करता, मुझको सस्पेंड कर देता। इफ ही वेयर माई बॉस, ही वुड सस्पेंडेड मी, वो मुझको सस्पेंड कर देता। इफ यू वेयर ए गर्ल, यदि तुम लड़की होते, आई वुड मैरी यू, तो मैं आपसे शादी कर लेता। इफ यू वेयर ए गर्ल, यदि तुम लड़के होते,
तो मैं तुमसे शादी कर लेता। आई वुड मैरी यू। यदि तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुमसे पैसे मांग लेता। इफ यू वेयर माई फ्रेंड आई वुड बेग मनी। तो मैं तुमसे पैसे मांग लेता या टेक मनी, पैसे ले लेता। उधार की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं जब कल्पना सिर्फ जीरो मतलब इमेजिनेशन ही हो, हकीकत नहीं हो। तो अब आपको सब्जेक्ट कुछ भी हो, दोनों के साथ आपको वॉज ही यूज करना है। चाहे यहां लिखा होता इफ यू या यहां पर लिखा होता इफ राम माई बॉस, यदि राम मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। इफ राम वॉज नहीं आएगा, वेयर ही आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सिंपल पास्ट में था, थी, थे में आप यूज कर सकते हैं। वॉज एंड वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, उसमें आप यूज कर सकते हैं वॉज एंड वेयर। वॉज टू और वेयर टू का प्रयोग कर सकते हैं। जाने वाला था, आने वाला था, खाने वाला था, मिलने वाला था। एंड सपोजिशनल सेंटेंस में जिसमें सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। इफ ही वेयर माई ब्रदर, यदि वह मेरा दोस्त होता, या काश वह मेरा दोस्त होता, भाई होता। वेयर माई ब्रदर, यदि वह मेरा भाई होता तो वह मेरी मदद करता। देन ही वुड लाइक टू हेल्प मी, तो वह मेरी मदद करता। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप स्पीक कर सकते हैं। हमने वॉच सिंपल का प्रयोग किया, वॉच कंटिन्यूअस, वॉच टू एंड वेयर का प्रयोग सपोजिशनल सेंटेंस पे करते हैं। तो आई होप यू गॉट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस प्रकार से आप बोल सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने अगर आप पढ़ाते हैं तो पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक जरूर देखें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, शेयर जरूर करें। शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नया सीखेंगे, नया डिस्कस करेंगे एंड अपनी नॉलेज को ग्रो करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू।